एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक का एक्सरसाइज का 9वां जो क्वेश्चन है वो देखिए। एक कार का भार 1800 किलोग्राम है। इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है। इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है। समतल धरती द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर लगने वाले बलों की गणना कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। हमें कार का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 1800 किलोग्राम। हमें ये भी दे रखा है कि जो कार है उसकी अगली धुरी और पिछली धुरी है उसके बीच की डिस्टेंस 1.8 मीटर है और गुरुत्व केंद्र है वो उसकी अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है। एक बार मैं कार की जो बॉडी है उसका डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। ये हमारे पास में कार की बॉडी का डायग्राम है। यहाँ पर दोनों आगे वाले टायर हैं। ये आगे वाले टायरों की मैं स्थिति आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर एक इसका पीछे वाले टायर लगे हुए हैं दोनों और यहाँ पर आगे वाले टायर लगे हुए हैं। अब यहाँ से इन दोनों धुरियों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक धुरी ये है, एक धुरी ये है और इनके ऊपर नीचे की ओर बल लग रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इन टायरों के द्वारा ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल काम करेंगे जो कि ठीक ऊपर की दिशा में मौजूद होंगे। तो इस आगे वाले टायरों के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल लगता है उसको मैंने लिख दिया है R1 से। पीछे वाले टायरों के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल लगता है वो है R2 और यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1.8 मीटर और जो गुरुत्व केंद्र है वो आगे वाले टायरों से 1.05 मीटर पीछे की ओर है, ये है G और इसी पर ही W काम कर रहा है और W बराबर होता है M इंटू G। ये हमें क्वेश्चन के अंदर जो कुछ वैल्यूज दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो गाड़ी है वो यदि साम्यावस्था में है तो उसमें रेखीय साम्यावस्था तथा हम घूर्णन साम्यावस्था की बात करेंगे। तो रेखीय साम्यावस्था की स्थिति में रेखीय साम्यावस्था के अंदर क्या होगा कि यदि हम यहाँ पर ऊपर की ओर लगने वाले दोनों बलों को लिखें तो ऊपर की ओर लगने वाले दोनों बल हैं R1 प्लस R2 और वो बराबर होंगे नीचे की ओर लगने वाले बलों के बराबर जो कि W है और W बराबर है mg के और m की वैल्यू हमें दे रखी है 1800 किलोग्राम। तो R1 प्लस R2 बराबर 1800 इंटू 9.8। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से देखिए कि मैं एक जीरो को तो इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे हम पुट कर देंगे 9.8 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा 98 आ जाएंगे। 18 को गुणा कर दीजिए फिर उसको एक जीरो से मल्टीप्लाई और कर देंगे। 18 को 8 से गुणा करेंगे तो 144 हासिल की हो गई 14। 18 की टेबल 9 टाइम्स 162 162 में 14 जोड़ेंगे तो 176 और एक जीरो और पुट कर देंगे। इतना न्यूटन हमारे पास में फोर्स आ गया है। अब आप देखेंगे ये R1 प्लस R2 की वैल्यू है। अब हम घूर्णन साम्यावस्था की बात करेंगे। घूर्णन साम्यावस्था में ये कहता है कि गुरुत्व केंद्र के रेस्पेक्ट जो बल आघूर्ण है उनका मान सदिश योग शून्य होता है, या हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणावर्ती आघूर्ण है वो वामावर्ती आघूर्ण के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं कि दक्षिणावर्ती आघूर्ण बराबर होगा घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में वामावर्ती आघूर्ण के।
वामावर्ती आघूर्ण के। अब हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि दक्षिणावर्ती आघूर्ण और वामावर्ती आघूर्ण है कहाँ, कौन से हैं। अब आप यहाँ से देखिए कि ये जो बल है इस बिंदु के रेस्पेक्ट यदि हम आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो ये जो आघूर्ण है वो इस तरीके से होगा इधर, और ये वाला जो आघूर्ण होगा वो इस तरीके से होगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर घड़ी की ये तो दिशा में चल रहा है, तो यह तो है दक्षिणावर्ती आघूर्ण, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में यह है वामावर्ती आघूर्ण। तो दोनों को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। देखिए दक्षिणावर्ती आघूर्ण तो क्या है, बल गुणा बल से उस बिंदु के बीच की डिस्टेंस। तो बल से उस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में है, इस बल से इस बल की सीधी इस बिंदु की सीधी जो दूरी है वो है 1.05। तो 1.05 से हमारे पास में देखिए R1 इंटू 1.05 इक्वल टू होगा इसका जो दक्षिण वामावर्ती आघूर्ण है, जो फोर्स है वो हमारे पास में है, फोर्स है R2, और उसकी जो डिस्टेंस है तो यहाँ से 1.8 में से हम 1.05 घटा देंगे तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। तो R1 इंटू 1.05 R2, यहाँ से 1.05 में 180 में से 1.05 घटाएंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो R1 और R2 की वैल्यू हमें मिल गई है। R1 इन दोनों समीकरणों से हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो R2 के स्थान पर हम 17,640 माइनस R1 पुट कर सकते हैं। तो R1 इंटू 1.05 इक्वल टू R2 के स्थान पर इस इक्वेशन से मैं पुट कर रहा हूं। देखिए क्या R2 के स्थान पर हम पुट कर देंगे 17,640 माइनस R1 इंटू 0.75। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है और कैलकुलेशन को देखते जाइए। R1 इंटू 1.05 बराबर 17,640 इंटू 0.75 माइनस 0.75 इंटू R1, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो R1 उसमें से कॉमन आ जाएगा 1.05 प्लस 0.75 बराबर 17,640। जो कैलकुलेशन है वो भी आप देखते चले जाइए। तो ये आ गया है हमारे पास में R1 बराबर 17,640 अपॉन 1.8 हो गया 1.8। और जब यहाँ से मैं पॉइंट यहाँ से हटा देता हूँ तो 17,640 में एक जीरो और ऐड हो जाएगा, 18 आ गया। अब 18 का इसमें भाग लगा दीजिए तो 172 तो आ जाएगा 9 टाइम्स। 172 हमारे पास में निकल कर आएगा 9 टाइम्स। अभी हमने एक पद यहाँ से छोड़ दिया है, ये 0.75 भी इसके मल्टीपल में चल रहा है, वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा 0.75। एक बार मैं इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब इसमें इसका भाग दे दीजिए तो 18 का भाग लगाएंगे तो 9 टाइम्स चला गया 162, फिर 14 सेंस रह गया, नहीं 14 सेंस रह गया तो 8 टाइम्स चला गया, 75 आ गया। 75 को अब इससे गुणा करेंगे तो 75 को जब आप 8 बार टेबल बोलेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 600। 600 8 बार बोलेंगे 75 की तो 600 हमारे पास में आ गया। तो 1060 हासिल की होगी। 75 की टेबल 9 टाइम्स बोलेंगे तो 675 आ गया। 675 और 60 हमारे पास में हो जाएगा 735। तो 735 न्यूटन यहाँ से निकल कर आएगा। ये R1 की वैल्यू आ गई। अब R1 की यदि आपके पास में वैल्यू आ गई है तो इसमें रख दीजिए। R2 का मान भी हमारे पास में आ जाएगा। R2 बराबर देखिए तो R2 बराबर हो जाएगा 17,640 माइनस 7,335।
तो 7350 इसको यहाँ से घटा दीजिए, तो 10,350 है, तो ये यहाँ से हमारे पास में रह गया 10,290 न्यूटन। ये हमारे पास में मिल गया है R1 तथा R2 की वैल्यू। अब हम वापस उस डायग्राम की ओर चलते हैं। देखिए डायग्राम में देखिए R1 और R2 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू हमारे पास में आई है, R1 की वैल्यू 7350 न्यूटन, और जो R2 है उसकी वैल्यू आई है 10,290 न्यूटन। अब ये जो प्रतिक्रिया बल है इन टायरों के द्वारा ऊपर की ओर लगता है, दो टायरों पर लग रहा है, दोबारा R1 प्रतिक्रिया बल लग रहा है, तो एक टायर पर बल, एक आगे वाले पहिए पर बल, एक आगे वाले पहिए पर बल, एक आगे वाले पहिए पर जो बल लगेगा वो देखिए समझिए कि प्रतिक्रिया बल का आधा हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल का आधा। तो यहाँ पर जो आगे वाले पहिया है उस पर बल लग रहा है इतना, तो इसमें जब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये यहाँ पर 3, फिर रह गया 113, तो 6 टाइम्स चला गया, 15 7 टाइम्स चला गया, फिर 5 टाइम्स चला गया। तो आगे वाले प्रत्येक पहिए पर इतना बल काम करेगा, पीछे वाले प्रत्येक पहिए पर बल, प्रत्येक पहिए पर बल, वो भी प्रतिक्रिया, पीछे की ओर जो टायरों पर प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो दोनों टायरों के द्वारा लग रहा है, तो प्रत्येक टायर पर जो बल लगेगा वो प्रतिक्रिया बल का आधा हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू R2 बट्टे में 2, और R2 की जो वैल्यू है वो है 10,290, तो यहाँ से आ गया ये 5,145 न्यूटन आ गया। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार इस सॉल्यूशन को देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है ये। ओके।